अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम लोग पिछले सबक यहाँ तक पढ़े थे और आज ये लास्ट पेज है और ये कायदा ख़त्म हो जाएगा और फिर उर्दू ज़ुबान की पहली किताब शुरू करेंगे। तो जो लोग शुरू से पढ़ रहे हैं उनको समझ में अच्छी तरीके से आ रही होगी, और जो लोग नहीं पढ़ रहे हैं वो कोशिश करें पढ़ने के लिए। चलिए देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुदा के सब काम बेऐब हैं, उस ताल के आस पास कमर कमर घास है। पेड़ के फल फूल और पत्ते पर गौर से नज़र करो। गधे और बैल सिर्फ घास और भूस पर बसर करते हैं। गधे और बैल सिर्फ वही खाते हैं, मतलब ज़्यादातर खुराक उनकी वही रहती है। खुदा ने हमको मिट्टी में से गल्ला शक्कर और साग पात दिया। हसद मतलब जलन, हिर्स मतलब लालच। हसद, हिर्स, गुस्सा और गुरूर दिल के मर्ज़ हैं। दिल जो अंदर है उसके मर्ज़ हैं, मतलब बीमारी है। जैसे बदन पर घाव निकल जाता है, ज़ख्म निकल जाती है, या बदन में बुखार आ जाता है, तो उसी तरीक़े से बदन पूरा हरासमेंट हो जाता है, थका हुआ महसूस करता है, कोई काम करने का दिल नहीं करता है। उसी तरीक़े से हसद, हिर्स और गुस्सा और गुरूर, ये तीनों चारों चीज़ जब आपके गुरूर मतलब घमंड, हसद मतलब जलन, हिर्स मतलब लालच, गुस्सा तो गुस्सा समझ ही रहे हैं, तो ये दिल के मरीज़ हैं। ये चारों चीज़ आप अपने दिल और दिमाग से निकाल दीजिए, तब आप सुकून से रह सकते हैं। जो दिल बदी से खुश हो उसमें कोई रोग है। जो दिल यानी अंदर, जो दिल बदी से खुश हो यानी बुराई करते हुए अगर खुशी महसूस हो रही हो आपको, तो उसमें कोई रोग है। यानी रोग है यानी आप गुनाह में मुब्तला हो चुके हैं, उसको सफाई कीजिए और गुनाहों से तौबा कीजिए। खुदा से दुआ करो कि हमको झूठ और दगा से बचा। खुदा से हमें हर वक्त दुआ करना चाहिए कि वो झूठ बोलने से बचाए। और हराम जब आप खाना शुरू करेंगे तो सबसे पहली जो अलामत महसूस होगी, यानी आप झूठ बोलने के आदी हो जाएंगे और इतनी झूठ बोलेंगे आपको एहसास तक नहीं होगा। 1 रुपया 2 रुपया छोटी छोटी बातों के लिए आप झूठ बोलेंगे, एहसास तक नहीं होगा। और इस्लाम में क्या कहा गया है कि झूठ बोलने वाला इंसान मोमिन नहीं हो सकता। इससे आप सोच सकते हैं, सच में नफ़ा है। सच आप जब सच बोलकर अगर आप तिजारत करेंगे तो आपको नफ़ा मिलेगा, उसमें बरकत होगी। सच ही इज़्ज़त है, सच ही इज़्ज़त है, सच ही ज़ोर है, सच ही ज़ोर है। माल और वक्त उस काम में खर्च करो जिसमें किसी का भला हो। माल और वक्त ये चीज़ें बहुत कीमती हैं। माल से ज़्यादा वक्त कीमती है, क्योंकि वक्त एक मर्तबा जाने के बाद वापस नहीं आता, माल जाने के बाद वापस चला भी आता है। तो वक्त की बर्बादी न करें। वक्त जो लोग बर्बाद करते हैं वो ज़िंदगी में कामयाब किसी भी शोबे में नहीं होते हैं। इसलिए माल और वक्त इस काम में, उस काम में खर्च करो जिसमें किसी का भला हो।
آج کا سبق یہیں تک رہنے دیتے ہیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔